हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। ड्राई माउथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से परेशान रहते हैं। इसकी वजह से खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। लार का अचानक से ही बनना बंद हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो आज हम डॉक्टर से यही जानेंगे कि ये ड्राई माउथ की प्रॉब्लम क्या है, किन कारणों की वजह से होती है और घर पर ही हम कैसे इसको एकदम से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो डॉक्टर, हम लोग आज ये जानना चाहेंगे कि ये जो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, क्या ये एक्चुअल में है क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या है, घर पर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जी, मुंह सूखना यानी कि ड्राई माउथ की प्रॉब्लम ये बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। तो जैसे कि आपने मुझे पूछा है तो मैं आज आपको और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ड्राई माउथ के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये ड्राई माउथ होता क्या है। अगर हमारे मुंह में लार बनना यानी कि जो लार ग्रंथियां होती है वो लार का प्रोडक्शन बंद कर दे तो लार नहीं बनेगी, जिसकी वजह से मुंह है वो सूखने लग जाएगा, ड्राई माउथ रहने लग जाएगा। इसको हम जीरोस्टोमिया भी बोलते हैं। तो ये तो है जीरोस्टोमिया। अब जानते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम होती है। एक तो सबसे मेन है, मैं आपको कुछ कारण बताने जा रही हूँ, बहुत कॉमन कारण होते हैं। उनमें से एक है डिहाइड्रेशन। अगर आपके शरीर में पानी की बहुत कमी है तो इसकी वजह से भी आपके लार बनने की, लार का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके ड्राई माउथ की समस्या रहती है। या आप बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पे हो, किसी भी अगर आपके सिस्टम में कोई डिजीज है और उसको ठीक करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, एनर्जेटिक मेडिसिन ले रहे हो या फिर एलर्जी की दवाइयां ले रहे हो, तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी क्या करता है कि लार ग्रंथियों पे इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से लार का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और मुंह है वो ड्राई रहने लग जाता है। इन सब के अलावा अगर अगर आपके कोई भी कैंसर डिजीज है, कैंसर से पीड़ित कोई व्यक्ति है और उसकी कीमोथेरेपी हुई है, तो कीमोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट है उसमें भी क्या होता है कि ड्राई माउथ की या जीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। पेट में आपके लगातार खराबी रहती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो भी ड्राई माउथ की समस्या उत्पन्न होती है। इन सब के अलावा अगर आपके सिर में कोई किसी भी हिस्से में कभी चोट लगी है तो उसकी वजह से भी आपकी लार ग्रंथियां इफेक्ट होती है और आपके ये जो लार का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है और ड्राई माउथ की समस्या होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि उनकी जीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लार बनता है तो समझ में नहीं आता कि क्या है। तो मैं आपको थोड़े से सिम्टम्स भी बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है आपकी जीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो है अगर आपके बहुत ज्यादा कैविटीज बन रही है। लार क्या करती है कि एक तो हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया होते हैं जो एसिड बनाते हैं, जिनकी वजह से हमारी कैविटी बनती है, उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा कैविटियां बन रही है इसका मतलब लार का उत्पादन कम हो रहा है और वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा। तो एक तो ये भी लक्षण है। इसके अलावा अगर आपका नॉर्मली तो मुंह सूखा रहेगा, जब भी आपकी लार नहीं बनेगी तो आपका मुंह है वो सूखा रहेगा, तो आप जब भी खाना खाओगे तो खाना अच्छे से निगल नहीं पाओगे, खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, निकलने में प्रॉब्लम होगी, उसके टेस्ट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लार क्या करती है आपको खाने को निगलने में हेल्प करता है। जब आपकी लार ही नहीं बनेगी तो निगलने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो हो सकता है जीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपके मुंह में बार बार अगर छाले बन रहे हैं आपके, तो इसकी वजह से भी ये भी एक लक्षण हो सकता है जीरोस्टोमिया का। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है तो मसूड़ों में पस बनना या इन्फेक्शन भी एक कारण होता है जीरोस्टोमिया का, क्योंकि लार का उत्पादन नहीं हो रहा तो वो आपके मुंह के जो बैक्टीरिया होती है उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मसूड़ों में और दांतों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। निगलने के साथ साथ अगर आपको मतलब गले में खराश सी महसूस होती है, गले में दर्द रहता है, तो वो भी इसका जीरोस्टोमिया का एक लक्षण हो सकता है। इन सब के अलावा बार बार प्यास लगना, पानी आपने पिया है फिर भी बार बार प्यास लग रही है, तो ये भी
कारण है। टेस्ट तो है ही है, क्योंकि अगर आपकी जब भी जीरो स्टोमक की प्रॉब्लम होगी तो आप कुछ भी खाना खाते हो, कोई भी चीज खाते हो तो आपको टेस्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, खाना खाना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपकी ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है। अब तो ये तो थे लक्षण जिनको नहीं पता होता है कि उनके हो क्या रहा है। अगर अब आपको पता है कि आपकी ड्राई माउथ की समस्या है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, कौन सा घरेलू तरीका है, कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से आप ड्राई माउथ से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 5 तरीके बता रही हूँ। 5 घर की जो चीजें होती है उनका इस्तेमाल करके आप इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो और अपने मुंह की जो लार का उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसको बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहली चीज है वो है सौंफ। सौंफ में फ्लेकेनॉइड्स होती है जो लार के उत्पादन को बढ़ाती है। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री को गर्म करके उबाल लेना है। कुछ देर उबलने के बाद उसको छान कर उसका जो पानी है उसको ठंडा करके आप पीजिए। दिन में 3 से 4 बार आप सौंफ का ये पानी पीते हो तो आपका लार का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है और आपकी ड्राई माउथ की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। तो सौंफ का पानी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है जीरो स्टोमक में। दूसरा है नींबू और शहद। आपने सुना होगा कि 1 गिलास पानी में एक नींबू डालिए और 1 चम्मच शहद डाल के अगर आप पीते हैं तो उससे हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होते हैं, मोटापा कम होता है या बहुत सारी चीजें हम सुबह सुबह बोलते हैं। लेकिन ये नुस्खा आपके जो ड्राई माउथ की समस्या है उसको दूर करने में काफी हेल्पफुल होता है। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर कुछ बूंदे यानी कि 3 से 4 बूंदे आप नींबू के रस की डाल सकते हो, नहीं तो आधा चम्मच नींबू का रस आप उसमें मिलाइए और 1 चम्मच शहद। अब इस पानी को आप बार बार पीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह सुबह पिया, आप एक बार थोड़ा सा सिप ले लीजिए, फिर दिन में ले लीजिए, फिर शाम को, रात को, यानी 3-3, 4-4 घंटे के गैप में आप इस पानी को बार बार पिए। इससे आपकी ड्राई माउथ की समस्या दूर होती है। 1 गिलास पीने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा सिप भी ले सकते हो, इससे भी आपको काफी बेनिफिट होगा। तो नींबू और शहद के पानी से भी ड्राई माउथ की समस्या दूर होती है। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा का जूस अगर आप रेगुलरली पीते हो, उसका सेवन करते हो, सुबह सुबह आप 1 गिलास एलोवेरा का जूस पी लीजिए, आपकी जीरो स्टोमक की प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो जाएगी। लार के उत्पादन में ये हेल्प करता है एलोवेरा का जूस। तो जब भी आपको ड्राई माउथ की समस्या फील हो रही है तो आप एलोवेरा जूस पीजिए, इससे आपके लार उत्पादन बढ़ता है, लार का प्रोडक्शन बढ़ता है और ड्राई माउथ की प्रॉब्लम दूर होती है। नेक्स्ट है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते भी लार के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो आप 2 या 3 तुलसी के पत्तों को वॉश करके कच्चे चबाइए। रेगुलरली आप दिन में 2 या 3 बार तुलसी के पत्तों को चबाते हो तो इससे भी आपका लार का प्रोडक्शन बढ़ता है और ड्राई माउथ की समस्या दूर होती है। इसके अलावा है पानी। खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से अक्सर ड्राई माउथ की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हो तो उससे आपकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर होगी और आपका लार का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसकी वजह से आपके जीरो स्टोमक की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ठीक होगा। है नारियल का पानी। अगर आप रेगुलरली, अगर आपकी ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है तो 1 नारियल का पानी, 1 नारियल लीजिए, उसका पानी पीजिए। रेगुलर आप कुछ दिन तक पीते हो तो आपकी ड्राई माउथ की समस्या दूर होती है और ये बहुत फायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए भी। तो ये जितने भी चीजें बताई है ये आपके हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है और आपकी ड्राई माउथ के ट्रीटमेंट में भी ये काफी हेल्पफुल है। तो आई होप कि ड्राई माउथ से रिलेटेड जो आपके सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। जी डॉक्टर, बहुत अच्छे से समझ में आया है और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि ये जो ड्राई माउथ की समस्या है इससे हम घर पर ही घरेलू कुछ नुस्खों की मदद से भी छुटकारा पा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को भी, अगर आपकी भी ड्राई माउथ की समस्या है तो आप इन घरेलू नुस्खों से घर पर ही इसको ठीक कर सकते हो और अपने लार के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।